एसडीएम दलाल भीतर को बन दिया। ओ वो काम 3 थाना लागे भादरा, तीनों थाना लागे कर दिया। बाबूजी को पत्तो साहब अब भूख तो फिरेगा बलवानपुरिया तना सही करिए। अरे बेईमानो, तुम तो ये कहते थे बलवानपुरिया जीतेगा नहीं, बलवानपुरिया जीत गया। फिर तुम ये कहते थे बलवानपुरिया की चलेगी नहीं, बलवानपुरिया की चलने लगी। अब तुम ये कहते हो कि बलवानपुरिया ने तानाशाही कर दी। भाई आपके 11,000 वोल्टेज के तार हटाना तानाशाही है तो मैंने करी है। अगर आपके 3 कॉलेज खोलना तानाशाही है तो मैंने करी है। आपकी सड़कें बढ़िया बनवाना तानाशाही है तो मैंने करी है। आपके खाद्य सुरक्षा की गेहूं का एक एक दाना आप तक पहुंचाना तानाशाही है तो मैंने करी है। आज मेरी तहसील में किसी गरीब की नई गेहूं हो सकता न जुड़ी हो, शहर में तो फिर भी जुड़ी है भूमिहीन लोगों की, लेकिन जिसको गेहूं मिलती है उसका एक गोल दाना मेरे कार्यकाल में किसी डीलर ने खाया नहीं। और मेरे किसी डीलर से अफसरों ने रंगदारी नहीं ली। मैंने रंगदारी नहीं ली तो अफसरों ने नहीं ली, अफसरों ने नहीं ली तो डीलरों ने आपका माल नहीं खाया। भाई क्रोनोलॉजी चुनाव की इतनी है। पहले गुल्ला छंगने वाला लोग हैं, पहले बीच में गुल्ला छंगने वाला लोग हैं। हमारा जनप्रतिनिधि ए फिराक में कोई जो 4 दिन मेरा हिस्सा भाषण सुने और कई सत्य में कोई आरोप को लगा दे। मैं छांट के मेरा छांट लिया आज भी तहसील में। आज जो भी जगह जनता का काम करना है तो जो मेरे सके और जगह गुल्ला छांगने में उठ जाओ बाबू की तरह। अब पड़िया जी ओपरो लिया पीसो और लिया गया ओपरो पीसो और फिर बाकी करो सट्टो लगाना शुरू कर दियो। सट्टे मां कह दियो कि बादराम फलानो सिंह जीता है। वो मेलो बेली है नहीं, बारी बारी दुखी हो जाए और रहे बढ़िया मां दुकान करे बड़े खड़े हुए देखे बता दे यार। और लिल्लू उनकी है दिन में मचका देंगे तेलो काम तो आ रहे वो। और दिन में 2-3 करे मेरे फोन आज भी 1 दिन पहले जब तक अपनी 27 सितंबर की रैली बनी हुई है वो कह विधायक जी अपना खेलेगा। मैं कहा जीतांगा कहे बढ़िए तो न्यू कहे। मैं कहा सट्टा लगा रखे इन्हें महीने तो चिंता ना कर। 27 तारीख की रैली भी चलेंगे जी मैं जी आयो। 27 तारीख की रैली बाद लोग बोले कि भाई जी अपन तो बहुत मजबूत था। मेरे को टुट्टे की बंदी खाओ वो तो ट्रेलर है। 22 तारीख ने पूरी 4.5 घंटा ही फिल्म जारी कराना। नौजवानों 1 लाख लोग लुगाई छात्र नौजवान किसान मजदूर आएंगे। 1 लाख लोग 1 लाख पूरे भादरा तहसील के जर्रे से चप्पे से उठ के लोग आएंगे। 1 लाख लोग। और छोरियों थाने भी नून तो दू वो विधानसभा को चुनाव है, पार्षदी को चुनाव को नहीं है। एम तहसील की तकदीर तय होगी। राजस्थान में सरकार कहीं बनेगी जबकि जाति धर्म ऊपर उठ के जनता की बात करने वाली सरकार बनेगी या फिर विश्व एमएलए बनेगो। देखो भाईचारो रखने वाला एमएलए बनेगो या फिर शिक्षा बढ़ाने वाला एमएलए बनेगो या फिर बेजगा वसुंधरा के टीम में 118 स्कूल बंद कर बेईमान बनेगा। आते थाने करनी है, आते थाने करनी है। और थारे कायम खानी बास वो स्कूल बलवानपुरिया 12वीं को कर्मोन्नत कर दियो। थारा बटकान पूछो कई साल पहले 8वीं हुए बाद में कहीं करनी हो देखो। और न्यू गएगा तो एडमिशन को नहीं। अरे तुमने स्कूल नहीं दिया, सुविधा नहीं दी, एडमिशन कैसे होंगे? अब की बार एडमिशन 100 होएगा भिड़ता ही। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में 100 एडमिशन होएगा भिड़ता ही। सुविधा दी है हमने, अब खोलना है स्कूल को। भाइयों मैं कहना चाहूं तय जनता ने करना है। बलवानपुरिया ने वोट ए बात खातर देना है कि राजस्थान की विधानसभा मजबूती आवाज उठाइए। बलवानपुरिया ने वोट ए बात खातर देना है कि पूरे राजस्थान में किसान की आवाज बनी हुई। बलवानपुरिया ने वोट ए बात खातर देना है जे थारा छोड़ा मोटरसाइकिल लेके गया भादराऊ 12 के भादरा बाजार में फिर भाइयों 5 साल कहीं हाथ देके न्यू को नया साइड में लगा और तेरा चलान करांगे। दोस्तों गोदावरी वाटिका स्कूल जो बंद करा था, मेरा लिखिए दिया हुआ था सरकार को इंग्लिश मीडियम में। ये स्कूल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करूंगा और आज मैं कह दूं कि मैं इंग्लिश मीडियम में स्कूल खोल लूंगा।
मेरी बात पर भरोसा है, बात खातर कर लेगा कि मैं 27 स्कूल खोल लिया है। हाँ कोनी बलवान को नहीं हवा में तीर मारे 5 साल एमएलए रह गयो करियो की कोनी क्या क्या करूंगा नहीं। तहसील में 27 अंग्रेजी माध्यम का सरकारी स्कूल खोले। आम कौन है गण घर से लोग यहाँ हिम्मत को नहीं के बच्चों शांति निकेतन में पढ़ ले, सरकारी खुल जा थारो टापर अंग्रेजी पढ़ ले। आज अगर विदेश में काम करने जावे बिन अंग्रेजी और आंती हुए तो बेटा पट्टा पट जटल मजदूर को काम मिले, बेटा मैकेनिक को काम मिल जाए। आज थारो छोरो इंजीनियर बन दो, फीस को नहीं ITI कर सके, मैं गवर्नमेंट कॉलेज ITI को खोल दियो, 5 रुपया फीस को नहीं, 0 रुपया फीस में ITI करेगा सिकरोड़ी में 10.5 करोड़ रुपया लागत तो ITI बनने लग रही है। अगर थारो बेटो 12वीं एग्रीकल्चर कर ली और BSc एग्रीकल्चर करना चाहे, जेट को पेपर तोड़ दियो तो जोगियाड़ा कॉलेज खोल दियो, घरे जाओगे जोगियाड़ा तक जाओगे, घरे रोटी पानी खा के जाओगे, जोगियाड़ा BSc करके पट गए, घरे पुठो आ जाओगे, 5 रुपया नारा खर्चो को नहीं हुए, लाख रुपया महीने वो आदमी हो जाओ। दुनिया में जब तक 20 फुट हो तब तक खेती कायम रहेगी, खेती कायम रहेगी। काम बलवान पुनिया करे बहनों। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भादरा में जब तक बलवान पुनिया MLA नहीं था 100, 150, 200 लोग जाते थे। आज 500, 700 तो महिलाएं जाती जो बीमार है चेक करवाने। 14 डॉक्टर, 14 अड्डो बड्डो हॉस्पिटल बन गया, 22 डॉक्टर बैठेगा, 22 डॉक्टर। 3 मंजिलो हॉस्पिटल बनेगा, 4 मंजिलो बैठे ही। मैंने घना ही लोग कहो को हॉस्पिटल 12 ले जा, मैं क्यों 12 ले जाऊंगा, छोरी हॉस्पिटल में चेक कराने जाएगी, टेम्पो 200 रुपये ले लेगो, बसीरो निःशुल्क दवाई योजनाओं के फायदो मिलेगो, निःशुल्क जांच को के फायदो मिलेगो। जो टेम्पो वाला मैंने नहीं बोलिया क्या काम रेट तू तो फिर मारे पेट पर लात मारे, वो चिंता ना करो, बस स्टैंड दूर ले जाऊंगा मैं। हर दर्द की दवा है हमारे पास, काश आप नंबर दिखाने आओ तो सही। बोले कॉलेज दूर हो गयो, गांव में के कॉलेज दूर हो गयो, छोरी छापरी जाओ तो किया जा साधन को नहीं। भादरा के चारों तरफ रिंग रोड बनाऊंगा, 100 करोड़ रुपया लागत लगेगी, मैंने MLA बना दो। जो तो कॉलेज है परले पास अगर काटागा, मोटी सड़क कर सीधी ले जाऊंगा, सिकरोड़ी के ऊपर करे रे जोड़ा डेरी के सारे कर ये ले आऊंगा, ये वो है स्कूल है, ओ आबा काका बनाए मेरे वो के बनाए वेयर हाउस के बराबर करिए बाईपास काट दिया। अब आपा तो कह दिया जगह 5 किलोमीटर सड़क और बनाई बेकुकर कह देंगी बात। MLA लेड उनका संजीव बड़ीवाल 5 किलोमीटर की सड़क पर बनवाई, 5 किलोमीटर। वो आगे कुकर फेंक दिया थे, मैं तो ये फेर दिया 100 करोड़ को ले आऊंगा भाई। 450 करोड़ की सड़क चल रहे हैं आज भादरा में, काम चलने लग रही है 450 करोड़। तो मेरे लिए बात क्यों बोल मान लियो थे, मान लियो आतंकी थोड़ा प्रकार दियो वोट, बात तो इतनी है। बात आए बढ़त आई लग रही है कि ओ गांव में आ कुकर बता दी कि बलवान पुनिया तनखा 1,42,000 है और खत्म 45,000 तेल गावे। ए वो फालतू है मिलने के कोई धन है तो वो 2 नंबर को है, वो अपने कहने तो एक को नहीं। मतलब बाकी ऐसी हवा काट दूंगा मैं क्या MLA बन के करांगा, एक कठी कट पड़े हूं दूसरो और बनाओ मुड़ गया था परचो भरणी आ कहो के नाम भाई जी मार को को नहीं दुखी बलवान दुखी होड़ा दो को दे नहीं मैं तो पड़े को वाली। मेरे MLA बड़े हूं पहली जगह मेरे घर समान हो मैं बाद में मेरी पूरी 2 लाख भी नहीं तनख्वाह होगी, थारा उठेंगे पूरी 2 लाख तनख्वाह को नहीं मिलने मेरी। आज मेरे कने ऑफिस को खर्चो, घर को खर्चो, MLA क्वार्टर को खर्चो, फिरन फारण को खर्चो सारो काट के आज अपने कने नगद 2 दिन पर्चो भरो, 2 दिन तो पर्चो भरो, 4 दिन पहले पर्चो तैयार हो जाओ तो 68,000 खाता आज अपना खाता बड़े सची को लाख रुपया करांगे तो महीने तनखानी दो रही यार। अलावा MLA के कने कोई संपत्ति है तो थारा बलवान पुनिया कने एक फ्लैट मिलो, सारे विधायक मिलो, मन्ने भी मिलो,
मेरी कीमत थी 27 लाख रुपया, 30 लाख रुपया आप मैं पर 27 लाख ठालियो लोन। अब जी लोन को मिल गयो रहा नहीं, पहले मैंने लोन मिले को जी क्या हुई कि आपको कोई खाता ही कोई लोन क्या मिला हो, क्या पर मिला हो लोन को मिल गयो रा टाबरा ब्याह बाद में फिर थोड़ी तंगी सी हुई, 8 लाख को फेर लिए हो भाई खाते पर बैकवाटर पर। फिर साले के बाद में फिर की मुरमुरी सी होगी, कोई चंदो दे दो तो किसान भवन बना गया, पीछा कोई रहा, कोई मांग थोड़ा गैर पड़ना है। मैं फिर गयो बैंक में, मैं कहो आ देख फोटो 2 नंबर वार्ड की, आ देख 10 नंबर वार्ड की, आ देख कलाने की, आ देख डुंगाने की, देख भीड़। वो मरे जरा तोड़ो, मैंने बोलो का मेले साहब थे चाहो की हो। मैं कह भीड़ देख, बोलो जी बहुत है। मैं कह अर्जुन जीतूंगा मेले, बोलो मैं कह अर्जुन जीतूंगा मेले, वो बोलो लोन और अर्जुन जीते ही दूंगा तो। मैं भूमिका घड़ी बनाई, 25 लाख मांगे, मैंने 12.5 लाख ही दियो। भाई मेरी ठीक बने जबन दे दियो, मेरा खाता सही रखू मैं। दोस्तों कहते हैं दुनिया पित्तल दी, लोग तो कहे कि दुनिया पित्तल की है, पर मैं आपको दुनिया मिट्टी की, इस मिट्टी में आए मिट्टी में फना हो जाएंगे। ये दुनिया मिट्टी की है और इस मिट्टी से सब कुछ बना है। हमारा शरीर भी मिट्टी है। हम जिस दिन मिट्टी में जाएंगे, जिस दिन खाक हो जाएंगे, उस दिन पीछे से हमारी अर्थी और हमारे जनाजे को पकड़ के कोई ये नहीं रोएगा कि बंदा धरती पर आया किस लिए था। मैं राजनीति करनी उन दौरानों को सिखाने के लिए राजनीति में आया था। अब मैंने सिखा करके ये बात साबित कर दी। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने फोन सीधा उठा लेना है आगे से, वो अपने मुंह से कह रहे हैं आगे से सही मिलेंगे। क्या बताओ आप उन ऐसे लोगों को जो आज से 15 दिन पहले तो मान ही नहीं रहे थे ये भी कोई मुद्दा है क्या? आज से 15 दिन पहले वो ये नहीं मान रहे थे कि सीधा मिलना कोई मुद्दा है भी क्या? आज से 15 दिन पहले वो ये नहीं मान रहे थे कि फोन उठाना कोई मुद्दा है भी क्या? आज से 15 दिन पहले वो नहीं मान रहे थे कि विकास कोई मुद्दा है क्या? मैं कह रहा हूं बाबूजी तुम हो क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे चीज तो हम है। 4 बीघा जमीन है मेरे हिस्से में। इस जनता को जीता है मैंने, इस जनता को जीता है। एक बार एमएलए रहने के बाद दोबारा फिर आपके बीच भाषण दे रहा हूं और आप राजी भाषण सुन रहे हो। मैंने इस जनता को कुछ दिया नहीं तो मैंने आपका खाया कुछ नहीं। मैंने आपको दिया है, आपके बच्चों को स्कूल दिए, कॉलेज दिए, अकलियत दी है, तालीम देने की मैंने कोशिश करी है, इलाज दिया है, अच्छी सड़कें दी। मैंने लोगों को एकजुट रहने का नारा दिया है। मैं बार बार मेरे भाषण में कहता हूं ये भारत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहो भाई भाई। ये मेरे भाषण में शब्द इसलिए पिरोता हूं कि हम ऐसे देश में रहते हैं जिसकी सुंदरता ही ये है कि पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। ये 30 त्योहारों का देश है। यहाँ कभी ईद आती है तो यहाँ कभी दिवाली आती है, यहाँ कभी होली आती है तो यहाँ कभी बकरीद आती है, यहाँ कभी राखी आती है, यहाँ कभी बैसाखी आती है, यहाँ कभी क्रिसमस की प्रार्थनाएं होती हैं तो यहाँ कभी मस्जिद की अजान होती है, यहाँ मंदिर की आरती होती है तो गुरु ग्रंथ साहब के पाठ भी होते हैं। इसलिए देश सुंदर है, महान है। इस देश में अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो हमारा मुल्क अच्छा नहीं बचेगा। आज कोई एक जाति और एक धर्म से कोई इतनी नफरत करने लग जाए कि उसके आदमी को कोई मंच पर ना बिठाए। आज कोई दल इतनी नफरत करने लग जाए कि सिंगल भी मुसलमान को टिकट नहीं दे, वो देश को आगे नहीं ले जा सकते मेरे भाई, नहीं ले जा। मैं आपको इतने दुख भरे लहजे से बता रहा हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी टूटा था। उसने ये कहा था ये हिंदुस्तान से गोरे चले जाएंगे, काले आ जाएंगे। अगर जनता एकजुट नहीं रही, देश को समझी नहीं तो काले इस देश की दुर्गति कर देंगे। दोस्तों दुश्मन की पहचान करना सीखो दोस्तों।
दोस्तों, दुश्मन की पहचान करना सीखो। आपको कोई ये कहता है कि नहीं सभी एक से होते हैं, वो सबसे बड़ा खतरनाक आदमी है। आपसे कोई मीठा मीठा बोल के ये झुक झुक के प्रणाम करके बेवकूफ बनाता है, जो आपकी दो वार्डों में दो रहते हैं शिकारी, वो आपके लिए सबसे खतरनाक आदमी है। कि सारीगा साहब का काट क्यों उठे और फिर न्यू कहे कि ये तो प्रशासन ने हटाई है। प्रशासन तुम्हारे जमाने में मुजरे करवा था क्या? भाई ये हरिया ये कह रहा है कि ये लाइट तो प्रशासन ने हटाई है। तुम्हारा एमएलए था संजीव बेनीवाल और तुम यही पार्षद थे, तब प्रशासन मुजरे करता था। तब क्यों नहीं हटाई? तब क्यों नहीं हटाई? तब हटवा लेते प्रशासन। बलवान पूनिया ने हटाई है, हटाई करी झाड़ सी काट के पर्दा फेंक दी। ये बात कहने की हिम्मत सब में आनी चाहिए। इस जनसभा का मतलब ये है, हम एक दूसरे की आलोचना करें, हम एक दूसरे धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश करें, ये राजनीति नहीं है, ये सिर्फ फिरका प्रस्ती है। और फिरका प्रस्ती में किसी को उलझना नहीं। वो जो कमजोर होंगे जो नाटक करना शुरू करेंगे। वो मेरे खिलाफ कुछ लिखे, आपके खिलाफ कुछ लिखे, तो आप उसके नीचे गवर्नमेंट कॉलेज का भवन 6.5 करोड़ का लिख देना। वो मेरे खिलाफ कुछ लिखे तो एग्रीकल्चर कॉलेज का भवन 8.5 करोड़ से बन रहा है, वो लिख देना। वो आपके नीचे मेरे नीचे कुछ गलत चल चीजें लिखे तो तुम ITI कॉलेज लिख देना। वो आपको कुछ गलत बोले तो सिद्धमुख सड़क का नाम नीचे लिख देना कि सिद्धमुख सड़क बन रही है। वो आपके बारे में कुछ गलत कहें तो गांधी रोड याद करवा देना, जिसमें बापूजी और भाजपा के लोग झंडा लगा करके रोज उधर से गुजरते हैं। हमारी बनाई हुई सड़क पर गुजर करके भादरा में आके कहते हैं विकास तो हुआ ही नहीं। बाबूजी तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया, तुम्हें इलाज की जरूरत है। बढ़िया सा चश्मा लगाओ, बढ़िया सा ऑपरेशन कराओ। मैंने भादरा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर शुरू करवा दिया जनाब। भादरा हॉस्पिटल में पहले ऑपरेशन थिएटर नहीं था तो नाम मात्र का था, बंद पड़ा था। डॉक्टर अरोड़ा कभी होते थे, वो छोटे मोटे ऑपरेशन करते थे नसबंदी का। अब ऑपरेशन होने लग गए। मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होता है हमारे, किफायती दरों पर फ्री में। इतना बड़ा काला चश्मा भी देते हैं, उनको क्या लगा लो, लेकिन डराओ मत, कोई नहीं डरेगा। हमने तो लोगों को निडर बनाया है, हमने लोगों को बोलना सिखाया है, हमने लोगों को लड़ना सिखाया है, हमने लोगों को बहस करनी सिखाई है। हम पोल डालते थे कि भादरा में C65 बनेगा, लोग कहते थे बजट नहीं आया। हमने कहा अब की बार बजट 5.5 करोड़ आ गया, लोग बोले टाइम कम बचा है। हमने कहा टेंडर हो गया, वो बोले होगा ही नहीं। टेंडर भी हो गया, फिर वो आए प्रशासन के लोग नापने लग गए। बेटा बेईमान नहीं बोलिया, बोले पेड़ो बड़े हुए। मैं बयान दे दियो, मैं को थे जगह जो छोड़ो कर दिया, थे जगह जो छोड़ो कर दिया। आज क्या तारीख होगी? 8 तारीख में रेलवे परमिशन दे देगी तो नीचे कर C65 में नीचे कर पेज को कट जाओ। क्या नहीं करा हमने जो घोषित करा था, जो काम रह गए, जो मूल्य अभी तक ठीक नहीं हुए। बहनों, आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, MLA जीते इसी चौक में बैठ के यहां मीटिंग करके EO को यहां बुला करके काम करेंगे। बाकी आपका जो पार्षद जीता उसको मैंने कभी नगर पालिका में आपके मोहल्ले की बात करते सुना नहीं। बेईमान इतने नाम लगा देते हैं, साहब जी फलाना नहीं करता, ढिमकाना नहीं करता, कभी नहीं बोलते पार्षद बैठे सर। मैं तो शक्ल से नहीं जानता ये कौन सा। मैं आई मीटिंग में जाता हूं, मैं एक बात और कहना चाहूं, अभी थोड़े 2 दिन बाद हाथी प्रेम 3 दिन बाद मीटिंग करांगे और शायद मैं तो साथ को 30 फुट को मैं रोड बनाए हुए PWD बेपरी रखी हो मीटिंग। ऐसा शानदार सड़क बनाई है हाथीपुरा में। हाथीपुरा के ऊपर से भी हाई टेंशन लाइट थी, उसको भी हटा दिया।
मैंने इस भादरा को सुंदर बनाने के लिए, यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए एक एक प्रयास करा है। मैं सारे भाइयों से कहना चाहता हूं, आज दिन में कई सभाएं करी, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। हम फिर मिलेंगे 22 तारीख के जलसे में, हम फिर मिलेंगे मजबूती के साथ, फिर किसी शहर के मोड़ पर। दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाना, भूल मत जाना। दांतिये थोड़ा सितारा का बटन दबाना। बलवान पुनिया को दोबारा 2023 की 16वीं विधानसभा में विधानसभा भेजना, और मजबूती के साथ और ताकत के साथ आपकी पैरवी करने के लिए, आपके बाजू से बाजू उड़ा करके लड़ने के लिए, आपके हक और अधिकार की बात करने के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपका बलवान फिर जाएगा, मजबूती के साथ जाएगा। चप्पे चप्पे से आवाज उठ रही है, चप्पे चप्पे से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। आज से 5 दिन बाद, ठीक 5 दिन बाद, 10 तारीख के बाद आने वाले 25 तारीख के चुनाव के लिए 15 दिन लगातार भादरा की सड़कों पर आप सब कुछ देखोगे तो गाड़ी पर लिखा मिलेगा, नो फार्मर नो फूड, यानी किसान नहीं तो खाना नहीं। और झंडे देखोगे तो लाल ही लाल देखोगे, आदमी देखोगे तो बलवान ही बलवान करता मिलेगा, बलवान ही बलवान। 5 दिन बाद सब कुछ बलवान में हो जाएगा, सब कुछ। ये हमारा आत्मविश्वास है दादा, काम कर रहा है। थोड़े नहीं होते 500 लोग, एक दिन घर में ब्याह है, पार्टी है घर में, और 500 बाराती घराती और रिश्तेदार मिलके 500 लोग आते हैं। 5-7 दिन घर वाला यूं पुतलाया फिरता है कि यार मेरे घर में आयोजन था। मैंने 5 साल लगातार 500 आदमियों से डेली मिला हूं। मेरे घर की मेरी क्या हालत रही होगी 5 साल लगातार, आप सोच सकते हो। अब किसी रिश्तेदार आ गया चुनाव में, आगे बोले का आजकल थे तो बड़ा बिजी हो, हमारे घर का सारा 100 में बोलिया कि मैं तो सब ज्यादा इजी बा, लोगों के घरे जिम्मा, लोगों के घरे चाह पिया, लोगों के घरे फिरा, लोगों के वोट मांगता फिरा, दिन के लिखना शाम ने बड़ा जीवा बड़ा बैठा, जीवा बड़ा मेले सब भाषण देता फिरे। और दिन हमारे घरे आवे लोग जिम्मे सारा की सेवा करा, ओ नहरे क्यों, ओ नहरे क्यों, ओ पानी बिना नहरे क्यों, चाह बिना नहरे, पूछते कर फिरा कर सारा जो एड्डी दे जी शाम ताई न्याल। तो मैं तो ये बोलिया भाई जी, चुनाव में घरे हूं आयो, लेकिन रोटी और खड़ी जी मुंह कुंडी गिर के रोटी से तय रोटी के छुट्टी के में रोटी, रोटी से तय रोटी के छुट्टी के मोटी, थारी रोटी मारी रोटी, कड़ माटी अपनी रोटी, मिलके खाओगा सारा रोटी। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। दांतिये थोड़े सितारे को बटन दबाइयो, और 22 तारीख की रैली में आइयो, और 25 तारीख ने मैंने वोट दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सारे वार्ड वासियों को। कल गणेशपुरा वास के वार्ड वासियों की तरफ सभा है 8 बजे। तमाम साथी बढ़िया तैयारियों साथ में पहुंचोगा कल 8 बजे गणेशपुरा वास में।